गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, रेखाएं और कोण चल रहा था, लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसमें जो हमारा टॉपिक था, एक मिनट, जिसमें जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था कि हम देख रहे थे संगत कोण। हमने देख लिया था कि तिर्यक रेखा पे जो बनते हैं कोण, संगत कोण, और दूसरा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण। ठीक है, corresponding angles and interior angle on the same side of transverse। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या थे corresponding angles। ठीक है, संगत कोण पहले बता देती हूँ, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये दो रेखाएं हैं, है ना, ये L1 है, ये L2 है। उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, M काट रही है। आपको पता है जब भी कोई तिर्यक रेखा रेखाओं को काटती है तो वहां एंगल तो जरूर बनते हैं, कोण बनते हैं ना। 8 कोण बनते हैं, 4 कोण ऊपर वाली रेखा में, वैसे ही 4 कोण नीचे वाली रेखा में। ठीक है, आप संगत कोण क्या होते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। संगत कोण हमेशा युग्म में होते हैं, पेयर्स में होंगे। ठीक है, पेयर्स में होते हैं। किस तरीके से कंडीशन क्या होती है, पहली कि दोनों दोनों जो कोण होंगे जोड़े सेम साइड में होने चाहिए, एक ही तरफ होने चाहिए, या तो दोनों बाईं तरफ में हो या दोनों दाईं तरफ में हो। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि एक कोण अंतः हो, मतलब एक कोण इंटीरियर होना चाहिए और उसी के साथ दूसरा जो कोण हो वो एक्सटीरियर होना चाहिए, बाह्य होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, दोनों कोण अलग अलग रेखा पे होने चाहिए, दोनों एंगल्स डिफरेंट लाइन पे होने चाहिए, डिफरेंट रेखा पे होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हो रही है तो ही हमारे वो संगत कोण बनेंगे। चलिए, पहला पेयर जो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये एंगल नंबर 1 और इसके साथ है एंगल नंबर 5। तो कोण 1 और कोण 5 दोनों ही हमारे संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, एंगल 1 आउटसाइड है ना, जो कोण 1 है वो बाह्य कोण है, और जो कोण 5 है वो अंतः कोण है। भाई कोण 1 बाह्य कोण है और कोण 5 है अंतः कोण, है ना। ये इंटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर है। दोनों ही दाईं तरफ में है, दोनों ही राइट हैंड साइड में है। सबको नजर आ गया? दोनों ही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, और पहला जो कोण 1 है वो L1 रेखा पे बना है और कोण 5 L2 पे बना है। और आपको मैंने ये भी सिखाया था कि एफ की आकृति बननी चाहिए, एफ फॉर फिश। ये बन गई एफ की आकृति। एफ की आकृति से भी बना सकते हो, नहीं तो ये तीनों कंडीशन आपको पता ही है कि एक कोण अंदर का होना चाहिए, एक कोण बाहर का होना चाहिए। जैसे 1 अंदर का, 1 बाहर का है, 5 अंदर का है, तो ये हमारे संगत कोण हो गए। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। इसी लाइन में, मतलब दाईं तरफ ही एक और जोड़ा नजर आ रहा है आपको संगत कोण का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, 3 और 7। कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण है ना, दोनों है। यस क्योंकि मैम। कोण 3 अंदर की तरफ का कोण है, कोण 7 बाहर की तरफ का कोण है, और दोनों ही एक ही तरफ आ रहे हैं और दोनों ही कोण अलग अलग रेखा पे बने हैं। यस मैम। सभी को क्लियर? कैसे पहचानना है? यस मैम। ऐसे ही आपको दाईं तरफ के देख लिया, अब ऐसे ही बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐसे ही और जोड़े नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे एंगल नंबर 2 के साथ कौन सा एंगल हो जाएगा? 8। 2 और 8, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, कोण 2 और कोण 8। उसी तरीके से एक और जोड़ा होगा, ये नीचे वाला, कोण 4 और कोण 6 का, कोण 4 और कोण 6। तो टोटल कितने जोड़े होते हैं? 2 जोड़े दाईं तरफ, 2 जोड़े बाईं तरफ। ठीक है, टोटल 4 हमारे पेयर्स होते हैं। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम।
जितने बच्चे बाकी क्लास में, बेटा चैट सेक्शन में लिखो यस नो या माइक ऑन करके कैसे भी बोलो। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर इस तरीके की अगर मैं रेखा बना दूं और आपसे पूछूं कि इसमें अंतःकोण का युग्म कैसा है, एक, मैं पूछ रही हूँ है या नहीं है, कोण 1 और कोण 5, क्या ये अंतःकोणों का ये यस मैम। यस मैम। यस मैम है। मैम यस मैम है। वेरी गुड। देखो आप ऐसे इमेजिन कर लो, बीच वाली लाइन है ही नहीं। अगर ऐसे इमेजिन करो तो एंगल 1 बाहर का है, एंगल 5 अंदर का है। लेकिन अगर बीच वाली लाइन है उससे भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो बाहर का है, ये अंदर का है। तो कोण 1 और कोण 5 हमारे संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोण बाहर और एक कोण अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इसी में कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है मैम जेड की शेप में। ये नहीं बेटा, वो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट। वो अल्टरनेट होते हैं, वो अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो कोण है, कोण 3 और कोण 4, ये कैसे कोण है, अंतःकोण है या बाह्य कोण है, ये बताओ। अंतःकोण। मैं अंतःकोण। इंटीरियर, दोनों इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि रेखाओं के अंदर की तरफ को आ रहे हैं। अब ये देखो 3 और 4 दोनों ही राइट हैंड साइड है भाई, दोनों ही दाईं तरफ के कोण है ना। यस मैम। है ना, होने को ये वाले कोण भी 2 और 6, ये भी हमारे अंतःकोण है, ये बाईं तरफ के कोण है। ठीक है, 2 3 4 6 दोनों ही इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है तिर्यक रेखा के एक ही साइड होने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक और होने चाहिए, एक और अंतःकोण। तो कौन से युग्म में बनेंगे, इसमें कौन से जोड़े होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों कोण एक 3 4 होने चाहिए, एंगल 3 एंड एंगल 4 का जोड़ा बनेगा। और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड के लिए एंगल 2 एंड 6। समझ गए, दो ही जोड़े होते हैं, दो ही जोड़े होंगे, 2 और 3, 6 और 4। क्लियर इतना सभी को? यस मैम। यस मैम। अरे Very यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन को कीजिएगा, इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है, ये डायग्राम है, डायग्राम में कोण 3 के लिए संगत कोण कौन सा है, कोण 3 का साथी संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 3 के लिए, 3 ये रहा एंगल 3, इसके लिए कौन सा है, एंगल 5 है, 6 7 है या 8 है? डन मैम। वेरी गुड, मैम डन। वेरी गुड। डन मैम। बढ़िया, डन मैम। सभी का ठीक है अभी तक? मैम जी आवाज नहीं आ रही। बेटा अजीत, मैम आवाज आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही डन। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, अगर आवाज नहीं आ रही दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। प्रियांशु दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। अभी आ रही है आवाज प्रियांशु? यस मैम। गुड, 10 में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। सभी को करना है पोल में आंसर, सभी को। दो बच्चों का गलत हो गया। यस, 2 बच्चों का गलत हो गया अभी।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट है। देखिए बेटा बहुत ही इजी सवाल था। डायग्राम में देखो संगत कोण कैसे कोण होते हैं, एक कोण अंदर का होगा तो दूसरा बाहर का होना चाहिए ना, और दोनों एक ही साइड हो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए। तो इसमें 3 के लिए पूछा है, तो देखो 3 ही की साइड में, 3 की तरफ में 3 देखो अंतः कोण है, अंदर की तरफ का कोण है, तो इसका जो साथी होगा वो बाहर होगा। बाहर की तरफ कौन सा कोण है, इसी तरफ कोण 7 7 7 है ना। जिस बच्चे ने ए पे लगाया 5, बेटा 5 कोण तो दूसरी तरफ है, ये तो इस तरफ हो गया, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ हो गया, 3 की तरफ थोड़ी ना है, ये दूसरी तरफ है, तो 5 हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसने 6 पे लगाया 6 कैसे हो जाएगा, 6 हमारा अंतः कोण है। दोनों कोण अंतः नहीं पूछे इसमें संगत ma'am. कोण पूछा है, ना कि अंतः कोण। 8 सेम फिर से दूसरी तरफ है, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कोण साथी कोण 3 का साथी होगा। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण तीसरे तरीके के, जो पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। एकांतर अंतः कोण का युग्म और एकांतर बाह्य कोण का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अंतः और बाह्य कोण तो सभी को पता है। जैसे इस डायग्राम में आपसे मैं पेयर पूछूं, आपसे मैं पूछ रही हूँ अंतः कोण कौन सा है, जल्दी बताओ। 3 Interior 5 angle 2 8 3 5 2 8 3 5 2 8 3 यस मैम 5 2 8 2 8। ठीक है, ये 4 ही हमारे इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये रेखा के अंदर है। 2 3 अंदर साइड है, वैसे ही 5 और 8 भी अंदर की तरफ। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, अंदर साइड ये है रेखा के अंदर की तरफ को। अभी अंतः कोण हमेशा दोनों एक ही साइड ही होंगे। ठीक है, अंदर की तरफ के दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं ना, 2 3 भी 5 8 भी, दोनों का माउथ एक ही तरफ है। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः कोण भी कैसे हो, एकांतर हो। आपको मैंने जेड की आकृति बताई थी, जेड शेप बननी चाहिए। अगर जेड नहीं बनाना बार बार याद नहीं रहता तो ऐसा होना चाहिए। अंतः कोण कैसे हो, एक अगर तिर्यक रेखा के राइट हैंड साइड है तो दूसरा किस तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। तो 2 का साथी कौन हो जाएगा, 8 8 वेरी गुड, 2 का साथी है 8। उसी तरीके से 3 का साथी कौन है, 5 दूसरी तरफ। 5 तो ये है हमारे 2 जोड़े ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एकांतर अंतः कोण। एक दाईं तरफ का, दूसरा बाईं तरफ का। ठीक है, 2 8 3 5, यस मैम। 2 8 3 5। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण भी होंगे, सेम ऐसी एकांतर बाह्य कोण होंगे ना। रेड वाला हमने देख लिया है। एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे इस आकृति में बताइए मुझे। 4 6 हम 1 एक 7 साथ 4 6 1 7 4 6 1 7 4 6 1 7 1 4 6 1 7। देख लेते हैं इनको। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो एक राइट हैंड साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, यही रूल है। 1 की बात करूं, ये दाईं तरफ का कोण है, इसी के लिए बाहर की तरफ का कोण बाईं साइड कौन सा है, 7 7। 1 का साथी 7। उसी तरह 4 की बात करूं, 4 के लिए कौन सा है, 6 6 ये 2 जोड़े हो गए हमारे एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सभी को समझ में आ गया। यस मैम। ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ब्लू ब्लू वाले एक साथ है 1 और 7, एंड येलो वाले एक साथ 4 और 6। ठीक है, यस मैम।
अब मैं अपनी तरफ से डायग्राम बना रही हूँ और आपको पोल में कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम, यस मैम, रेडी। यस मैम। चलिए फिर सवाल है मेरा ये, डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देखना। अब डायग्राम में मैं कैसे भी बना सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया x और ये वाला एंगल डाल दिया मैंने y। ठीक है, एक और रेखा मैं बीच में डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल z, ये है एंगल मान लीजिए ये है एंगल a। ठीक है, और ये वाला है एंगल b, ये वाला है एंगल c। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बताने हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें से ऑप्शन दे रही हूँ दो आपको। पहला जो ऑप्शन, अभी पोल में क्वेश्चन देती हूँ, पहला जो ऑप्शन है x और b। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है x एंड y। ठीक है, पोल में सवाल आ रहा है, सभी बच्चे इसको पोल में कीजिए। दो ऑप्शन है, ए और बी में से आपको एकांतर अंतः बताने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कीजिए। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया। डन मैम। वेरी गुड मैम इसमें क्या बताना है? बेटा, ये बताना है एकांतर अंतः कोण का युग्म कौन सा है, x और b या x और y। अभी जवाब तो दे रहा था, कर दे टिक। अरे कर दिया है भाई। बस 11 बच्चों का गलत आंसर आ है। गया है। गलत कर माइक दिया। म्यूट कर दूंगी सबका मैं अपनी साइड से, अपना अपना आंसर करूंगी। एक बच्चे ने मैम गलत कर दिया। अभी एक बच्चे का गलत है, अभी भी 11 में से 10 का ठीक है। बेटा ये इतने मुश्किल वाले सवाल नहीं है ये, यस इतना मैम, ये तो टाइम था। लगा रहे हैं। देखो और पहचानो, दो ही तो ऑप्शन है, या तो ए होगा या बी होगा। आपने कलर भी कर रखा है सेम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करो, ए या बी, दो ही ऑप्शन है। वेरी गुड। देखिए बेटा, हाँ अंश ने सही बोला, कलर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अलग अलग मतलब सेम ही है। देखो बेटा, एक्स और बी का ऑप्शन वाइज चलते हैं। एक्स ये वाला है और बी, एक्स और बी बेटा दोनों एक ही साइड के हैं, दोनों एक ही साइड के हैं ना, दोनों ही बाहर के हैं, लेकिन दोनों ही सेम साइड के हैं। तो ये हमारे बाहर ही मतलब कौन से कोण हो गए, सॉरी। अच्छा एक चीज तो आप लोगों ने मुझे बताई नहीं, मैंने एकांतर बाह्य कोण के आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, एकांतर बाह्य कोण का। यस मैम, कंफ्यूज हो गए थे। हाँ एकांतर बाह्य कोण मैंने दे दिया था, सॉरी मेरी मिस्टेक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है, इंटीरियर वाले मैंने ऑप्शन में नहीं दिए थे। ठीक है, एक्स और बी दोनों हमारे कैसे कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, सिर्फ ही सिर्फ बाह्य कोण है, तो मैंने आपसे एकांतर वाले पूछे थे, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो एक्स वाला, अगर एक्स की बात करूं तो उसका साथी वाई होगा, है ना। अगर आप बीच वाली रेखा हटा दो, अगर ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये डायग्राम सिंपल सा ऐसे होता, तो आप क्या बोलते भाई, एक्स और वाई तो है, एक्स इस तरफ का है, जेड की आकृति भी बन रही है, यहाँ पे जेड की आकृति भी बन रही है, तो एक्स बाहर का
एक कोण एक तरफ का, दूसरा कोण दूसरी साइड का। तो x है आपका इस तरफ का कोण, तो y हो जाएगा इस तरफ। क्लियर? x एंड y। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर ले पोल में। सभी को समझ में आ गया वैसे ये? यस मैम। z की शेप बननी है। इंटीरियर चलिए क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 36। आपको बताना है कि ये जो कोण है 2 और 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 किस टाइप के कोण है? 2 एंड 3। तो डायग्राम में 2 और 3 को देखो और बताओ ये किस टाइप के एंगल है। ऑप्शन आपको गिवन है 2 एंड 3। संगत कोण है, बाह्य कोण है, एकांतर अंतः कोण है या एकांतर बाह्य कोण? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट मैम डन। मैम। डन मैम। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया। अच्छा, सबका ठीक है। एक का गलत हो गया मैम, मैम। 2 ने गलत कर दिया। मैम जब भी बोलते हैं सही है सबका, तो एक ना एक गलत हो ही जाता है। बेटा ध्यान से करो, गलत करने वाला सवाल नहीं है। बारह में से 10 बच्चों का ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर दो। यस मैम। 14 स्टूडेंट्स का। बाकी बच्चे मुझे लग रहा है सो गए। सो रहे हो क्या बाकी बच्चे? इतने सारे बच्चे क्लास में, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स का आंसर आया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। ठंड ज्यादा है ना, रजाई में बैठे होंगे तो हाथ भी टाइप करने का या लिखने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा है? तो एंगल 2 एंड 3 की बात कही थी उसने। तो डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है? ये है डायग्राम। तो कोण 2 और 3 को देखो ध्यान से। जेड की आकृति बन रही है, ये देखिए, ये बन गई जेड की आकृति। तो 2 और 3 इसी के अंदर आ रहे हैं। 2 और 3 जब भी जेड की आकृति बने तो वो कैसे एंगल्स होते हैं हमारे? एकांतर अंतः कोण। यस, ठीक है, एकांतर अंतः कोणों में ही जेड की आकृति हमारी बनती है, ठीक है, एकांतर वाले कोणों में। तो 2 और 3 दोनों अंदर के ही कोण थे, दोनों ही अंदर साइड के कोण थे, इसलिए अंतः कोण होंगे एकांतर के, ना कि बाह्य कोण। ठीक है, सेम 1 और 4 की वो बात करता तो 1 और 4 भी हमारे एकांतर अंतः कोण है। 1 का साथी 4, 2 का साथी 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है इसका। चारों ही जो एंगल्स इसमें मेंशन थे, चारों ही हमारे 2 जोड़े हैं एकांतर अंतः कोणों की। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एकांतर अंतः कोणों का फिर से युग्म आपने पहचानना है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन चारों में से 1 या 2, 1 8 3 4 4 5, इसमें से जो एकांतर अंतः कोण है ना वो पहचानना। युग्म पेयर कौन सा है?
ध्यान से करना, कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करो, सारे ऑप्शन ध्यान से देख लो। जो पहले सवाल में पूछा था इसमें भी वही पूछा है। डन मैम। ठीक है, बेटा एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डन मैम। दो बच्चों ने गलत कर दिया। यस मैम। ध्यान से देखो पेयर, नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। अभी आपको बताया कौन सी आकृति बनानी है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। चार बच्चों ने गलत कर, पांच। बेटा मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ, जानबूझ के गलत कर रहे हो तो पहले भी बोला हुआ है, पोल रिस्पॉन्स भेजती हूँ ना, सब देखते हैं उसे, ग्रुप में ही आता है ना, पर्सनली नहीं भेजती मैं किसी को। अभी इतनी बार मैंने समझा दिया है, गलत होने का तो मतलब ही नहीं बनता। कोई ध्यान से देख ही नहीं रहा है। कितने सही है मैम? बेटा 14 में से 9 बच्चों का सही है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 मैम मेरा सही है। 1। आपको पता होगा बेटा, अभी मैंने बोला 14 में से 9 बच्चों का, तो रिस्पॉन्स सभी को दिखता ही है। देखिए और बताइए, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वेरी गुड। तो पेयर बताने थे, ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। दो, एक और दो। बेटा एक और दो कैसे कोण है, कोई बताएगा कैसे कोण है एक और दो, अगर नाम लिखूं तो? भाई ये कौन? ये वेरी दोनों गुड, है। बाह्य मैम कोण भाई है, देखो। एक्सटीरियर एंगल है, सिंपल से एक्सटीरियर एंगल है। आपसे ऑल्टरनेट इंटीरियर पूछा है, एकांतर अंतः कोण। दूसरे ऑप्शन में चलो, 1 और 8। भाई 1 ये और एकांतर 8, बाह्य कोण। मैम हाँ एकांतर बाह्य अंतर कोण। भाई ये कौन? वेरी गुड। 1 और 8 हमारे एकांतर कोण तो है, लेकिन कैसे हैं, बाह्य कोण है, बाह्य कोण। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। आपसे इंटीरियर पूछा है। 3 और 4, 3 और 4 अंतः कैसे कोण, कोण है, अंतः कोण, अंतः कोण। अंतः कोण। अंतः कोण। वेरी गुड, इंटीरियर एंगल है ये। और 4 और 5 की बात करूं, एकांतर अंतः कोण। वेरी गुड, यही हमारा आंसर है। 4 और 5, 4 इस तरफ का अंदर का और 5 भी अंदर का, दोनों कोण अंदर के होने चाहिए ना, तभी तो एकांतर अंतः बनेंगे। दोनों अंदर के हों, लेकिन एक दाई तरफ का कोण, एक बाई तरफ का, एक ही साइड नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरफ होनी चाहिए। ये आंसर सही है आपका, डी वाला। 4 को देखोगे, ये इस तरफ का कोण है, 5 इस तरफ का कोण है, दोनों एक साइड के नहीं होने चाहिए। क्लियर सभी को? 5 बच्चों ने गलत किया है बेटा। नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछो ना, आपसे तो बोला है मैंने कि पूछो बार बार, अगर नहीं आ रहा तो। अंश बेटा एक ही बार टाइप करो। सभी को क्लियर? यस मैम। आगे Yes, बढ़ते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, कोण 1 और कोण 8, 1 एंड 8 का बताना है किस टाइप के यस एंगल। मैम। ठीक है, फिर से वही 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देखो और करिए पोल में आंसर। 1 और 8, डन मैम। मैम डन। वेरी गुड, डन मैम। करेक्ट। डन मैम। मैम डन। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। डन मैम। वेरी गुड, एक बच्चे का गलत मैम।
एक बच्चे ने गलत कर दिया, और पहले के कंपैरिजन में ठीक है, पहले तो 5 बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, हो गया सभी का? एक और ने कर दिया। यस मैम, काउंट डाउन कर दो। चलिए 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। एकांतर कैसे कोण है ये? कोण 1 और 8, 1 और 8 पे देखो। 1 ये रहा, तो ये आउटसाइड है, ये बाहर का कोण है। 8 भी बाहर का कोण है, दोनों ही बाह्य कोण है, लेकिन एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। एक बाईं तरफ है, दूसरा दाईं तरफ है, दोनों ही बाहर के हैं, तो कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? समझ में आ गया? बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो Yes, बहुत ma'am. इजी है। अभी तो हमने एंगल्स नहीं निकालना सीखा, जो हम बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण क्या होता है? ठीक है, हमेशा आपको पता है जो संगत कोण होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं ना। बस यही आपने सीखना है। इसमें मैं अलग अलग टाइप के सवाल दूंगी। सबसे पहले इस डायग्राम में जो संगत कोण है वो कौन से हैं? अभी अभी बताया था पहले भी। कोण 2 किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। कोण 2 8 मैम 8 के मैम, मैम 8 के 8 के मैम। कोण 2 और 8 संगत कोण बोल रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 5 6 के 5 मैम 6 8 मैम। अंश भूल मैम गए? 3 और 8। मैम मैम 5 की बात। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकिए, कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपसे पूछ 2 और 6। 2 और 6, 2 और 6। मैम 2 और 6 यस सर। यस, मैं आपसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछ रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते थे? दोनों एक ही साइड होंगे। अभी भी Yes, ma'am. अल्टरनेट ही चल रहा है दिमाग में। कोण 2 का साथी, कोण 2 किसके बराबर होगा? 6 के। दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड होने चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड होने चाहिए। ठीक है, और एक एंगल अंदर का होगा, दूसरा एंगल बाहर का होगा। यस मैम। यस मैम सेम एंगल 1 किसके बराबर होगा? 5 के। एंगल 5। 5 वेरी के। गुड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ। एंगल 4 किसके बराबर होगा? 7 8 7 8 क्या? एंगल 8 मैम 8 के। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? 7 मैम। कंफ्यूज हो रहे हो? दोनों कोण एक ही साइड होने चाहिए, बट एक अंदर का एक बाहर का होना चाहिए, एक आउटसाइड एक इनसाइड। ठीक है, अगर आप 4 और आप बोल रहे हो 4 का साथी 7 है, तो 4 और 7 तो दोनों ही बाहर की हो गई ना, तो बनेगा नहीं संगत कोण। 4 का साथी 8 होगा, क्योंकि 4 अगर बाहर का है तो 8 अंदर का होगा। ओके मैम। इसको सभी बच्चे कॉपी में लिख लो। बार बार आप कंफ्यूज हो रहे हो, इतने सारे एंगल्स पढ़ रही है ना, तो कंफ्यूजन हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको अब एंगल्स मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, ये उदाहरण में देखो, M और N पैरेलल है, समांतर है, X का मान बताना है। ये एंगल आपको 55 मैम जी 55। वेट एंड वॉच। X का मान कितना होगा? देखो, अभी अभी हमने संगत कोण पढ़े, तो 5 हमारा अंदर की तरफ का कोण है, मैम 125 है ना। X को देखो, X तो हमारी तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ का कोण है। 55 नहीं होगा मोहित, 55 कैसे बोल दिया? 55 के बराबर एंगल पता है कौन सा होता? अगर मैं ये वाला पूछती, अगर यहाँ एंगल Y होता तो आप बोलते कि 125 होगा। 125 मैम। हाँ, बराबर है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे Y एंगल है, मैं यहाँ पे Y मान लेती हूँ, तो Y की वैल्यू 55 डिग्री होगी, क्योंकि ये संगत कोण है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सबसे पहले Y का निकाल लो। X की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, X और Y जोड़ के 180 के बराबर होंगे। यस मैम। बराबर होंगे, या आप इसे बोल सकते हो ये रैखिक युग्म है।
रैखिक युग्म में पढ़ के आ चुकी हो, लीनियर पेयर है। आपको x का मान निकालना है, y की वैल्यू 55 डिग्री आई, x की कितनी आ जाएगी, 180 में से 55 को घटा दो, x का मान कितना आ गया, 125 डिग्री। 125। यस, ये आएगी x की वैल्यू। आया समझ? यस मैम। डायरेक्ट नहीं आएगा बेटा, डायरेक्ट ये संगत कोण है ही नहीं। यस मैम, आगे समझ। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दो पोल में, सब कुछ से नोट डाउन कर लो, फिर एक सवाल दे। यस मैम। मैम दे दो मैम बोल। यस मैम, दे दो पोल ठीक। में। अब वो डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। ये है 70 डिग्री, ठीक है। ये है एक्स, ठीक है, एक्स मत मानो। ये वाला है 50 डिग्री, तो ये भी 70 मान लीजिए। ये 80 डिग्री है, और आपसे पूछा है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। पोल में करना है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू बतानी है, 80, 70, 110 या 120, ठीक है। पोल में करना है, कीजिए जरा, क्या आंसर आएगा। या इस वाले पे 100 कर लीजिए। वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आई, 100 डिग्री। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। मैम पोल के इस बार रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा? दिखेगा, 1 मिनट रुको, देखो। डन मैम। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू, ठीक है। जिसमें कंफ्यूज थे वही क्वेश्चन है। हाँ, इसीलिए दिया है मैंने सवाल, कंफ्यूजिंग है इसलिए। तो मुझे पता है इसमें काफी बच्चे गलत करेंगे। मैम 4 जैसा का समझ गलत हो में गया। आ रहा है कीजिए, इसलिए चारों ऑप्शन ऐसे दिए हैं मैंने कि आपको चारों ही लगे आंसर। निकालना संगत कोण वाले से है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी लगानी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली। मैम कितनों का सही है? अभी नहीं बताऊंगी मैं। मैम ये बता दो मैम कितना का सही है बस। चलिए, अभी बच्चों का सही है 1। मैम मैम एक बच्चों का सही है बस। और नो वो मैम मैं नहीं हूँ। है। ध्यान से देखो, आप डायग्राम में ना कंफ्यूज हो रहे हो। इसलिए दिया है सवाल मैंने। ध्यान से देखो, जिन्होंने कर लिया ना वो भी दोबारा से करो इसको। मैम मेरा सही है, मेरा एक ही सही है मैम। अच्छा, मैंने वोट्स देखे तो मेरे को लगा मेरा गलत है, मैम जी और एक ही 70 डिग्री। कोई बात नहीं, मैम कितने का सही है? एक ही बच्चे का सही है, एक ही का, ठीक है। सेक्शन से हो नहीं रह गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। यस मैम। 5, यस मैम। 4, 3, 2, 1। हर ऑप्शन में टिक लगे हुए हैं, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। सभी बच्चे करो चलो चैट सेक्शन में।
मैम लीनियर पेयर नहीं है। अच्छा अच्छा, देखो मुझे बताना क्या इस तरीके से करा था आपने। पहले तो मुझे एक चीज बता दो मैम कि जो मैंने 70 80 और एक्स है, इनका कोई भी जो मैंने पढ़ाया है अभी तक कुछ बन रहा है? ना मैम ये मैं बताऊं? आपके एकांतर अंत है कोण है, ना ये तीनों आपके किस टाइप के कोण है? भाई ये कौन? संगत कोण है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे किस तरीके के कोण है, कैसे इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले आप ना इसको ऐसे करोगे, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से करा जा सकता है। अगर मैं बीच वाली लाइन ये रिमूव कर दूं, बीच वाली रेखा हटा दूं, तो एक्स और 70 डिग्री किस तरीके के कोण है? नहीं बन रहे, नहीं बन रहे ना, दोनों अंदर साइड के कोण है। तो एक्स का मान 70 के बराबर नहीं आ सकता। अगर मैं इस 70 वाली लाइन को यहां से रिमूव कर दूं, तो मुझे बताइए एक्स किसके बराबर आएगा इस केस में? 80। मैम इस 100। केस नहीं नहीं, इस 100 केस में कौन एक्स बोल रहा और है? 80 डिग्री बराबर होंगे ना। अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन हटा देती, अगर मैं ऊपर वाली लाइन यहाँ से हटा देती, अगर आप इस तीनों लाइन को यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो मैंने किसी का माइक ऑन है बेटा, अरुण माइक ऑन है बेटा आपका, ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल वाई ले लूं, मैं यहाँ पे नीचे एक एंगल वाई ले लूं, तो वाई का साथी कोई बन सकता है क्या? हाँ इस वाले मैम, के लिए वाई किसके बराबर आ जाएगा? क्या 70 के। 70 और 70 वाई, डिग्री। 70 डिग्री और वाई जो है बराबर होंगे, वाई का मान 70 यस मैम होगा। है ना, वाई का मान 70 डिग्री होगा। चलिए, अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? एक्स और वाई को जोड़ के 180 के बराबर लाके निकाल सकती हूँ। एक्स और वाई को जोड़ के 180 के बराबर आएगा, तो वाई की जगह कितना रख दोगे? 70 डिग्री। तो वाई, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 70 घटा दो, तो एक्स का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। 110 इस डिग्री। हिसाब से एक्स का मान 110 डिग्री आएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली लाइन इसको रिमूव कर दूं, तो इस हिसाब से एक्स का मान 80 डिग्री आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा था कंफ्यूजिंग, ठीक है। यस अगर मैं मैम। ऊपर वाली लाइन ना लूं, तो एक्स का मान सिंपल डायरेक्ट हमारा संगत कोण से 80 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की लाइन होगी, तो पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? वाई वाली की, ठीक है। क्लियर यस हो गया? मैम। इसको यहाँ पे मत यस लो। मैम। अगर आप यहाँ पे नहीं लोगे, तो दोनों केस से हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, हाँ, चलिए। अब इस वाले में मुझे वैल्यू बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि भाई m और n आपस में समांतर है, तो कोण x का मान क्या होगा? समांतर है, पैरेलल है, तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी दो ही लाइन आपको यहाँ पे पैरेलल नजर आ रही है। यस मैम। डन मैम। वेरी गुड, ये बहुत इजी सवाल है। I'm done. तीन बच्चों ने फिर भी गलत कर यस दिया। मैम, 3 बच्चों का गलत हो गया। नो, यहाँ पे बेटा सिर्फ दो लाइन्स है, दो ही लाइन है। आप तीसरी लाइन यहाँ पे क्यों इमेजिन कर रहे हो? दो ही लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 4 बच्चों का हो गया मैम गलत। कंफ्यूज हो गए ना? ये हो रहा है, कंफ्यूज हो गए, इस वजह से गलत हो गए। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। वाले टैप से कर रहे हैं। 4 3 2 1। मैम 60 डिग्री। बाकी बच्चे, हाँ, चैट सेक्शन। देखो, इसमें सॉल्व भी नहीं करना था, आपको देखना है बेटा ये x डिग्री जो है और ये जो 60 डिग्री है, कैसे एंगल से? ये तो संगत कोण है ना, यस मैम। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर साइड का, दो ही लाइन है, तो x की वैल्यू तो 60 डिग्री होगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। हाँ, ठीक है।
संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा इक्वल होते हैं। कुछ सॉल्व नहीं करना था। जो बच्चे 180 में से घटा रहे हो वो नहीं घटाना बेटा। वो कब घटाते? मैम अगर मैं बोलती भाई यहाँ से y की वैल्यू बताओ, अगर मैं y का मान पूछती तो आप यहाँ पे घटाते। उस केस में भी x का मान 60 आ जाता, तो x और y को जोड़ के 180 आता, तब आप बोलते कि भाई हाँ y का मान 120, 180 में से 60 घटाओगे तो 120 डिग्री आएगा। लेकिन उसने y का मान नहीं, उसने x का मान पूछा था। ठीक है, यस मैम। एक और सवाल दे रही हूँ मैं, अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, इस बार डायग्राम को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। या फिर इस बार मैं कुछ इस तरीके की आकृति बना देती हूँ। ठीक है, दो तिर्यक रेखा बना रही हूँ मैं। ये है 60 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स की वैल्यू आपसे मैं पूछूंगी यहाँ पे। ये है एंगल x। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली तिर्यक रेखा के लिए अगर मैं बोलूं, ये वाला एंगल है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपको ये वाला एंगल, सॉरी नीचे वाला जो एंगल है वो बताना है। आपको x और y दोनों की वैल्यू बतानी है, कितने आई? सेम है मैम, 60 और 70 डिग्री। सभी बच्चे बताओ, x एंड y दोनों की वैल्यूज बताइए। एक्स की 60 डिग्री, वाई की 70 डिग्री। क्यों? क्या सभी का यही आ रहा है क्या? 60 और 70, x का 60, y का 70? यस मैम। यस क्यों मैम। होंगे? क्यों होंगे? मैम संगत बेहतर है कोण। मैम। मैम Very इसका संगत कोण है मैम। मैम संगत कोण है। वेरी गुड। ये कैसे कोण है? संगत कोण है। देखो 60 बाहर का कोण है, तो इसके लिए अंदर का कोण इस तिर्यक रेखा के लिए x है, तो x का मान भी 60 डिग्री। सेम इस वाली तिर्यक रेखा के लिए 70 अंदर का कोण है, तो y बाहर का कोण है ना? बाहर का कौन है? यस मैम। हाँ, दोनों Yes, एक ही ma'am. साइड है तिर्यक रेखा के। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये तो इजी वाले हैं कि आपको डायरेक्ट जिसमें पता चल जाए। आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तीन लाइन वाले में, तो एक और मैं क्वेश्चन दे देती हूँ 3 लाइन वाला। इस बार कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा। चलिए, मैम पोल में दोगे? हाँ पोल में करना है इस वाले को। ठीक है, ये एंगल है x। ठीक है, ये वाला एंगल है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है x का मान और y का मान। x और y दोनों की वैल्यूज आपने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ, अभी ऑप्शन देती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा सभी बच्चे, तब तक आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वैल्यूज में दे रही हूँ x एंड y की कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पहले x की वैल्यू होगी, दूसरी वाली y की वैल्यू होगी। ठीक है, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। दूसरा 70 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, 70 डिग्री, या 80 डिग्री, 70 डिग्री। ये पहले वाली x है, दूसरी वाली y है। क्लियर है? मैम पहली डन। वाली x है, दूसरी y मैम है। सभी बच्चे पोल में कीजिए आंसर। डन मैम। वेरी गुड। एक ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं। सबसे पहले हिंट दे रही हूँ, सबसे पहले संगत कोण ढूंढो इसमें, या वो एंगल ढूंढो जिसकी वैल्यू जल्दी निकल सकती है x और y में से। और फिर देखो किस टाइप के वो एंगल्स बना रहे हैं यहाँ पे।
3 बच्चों का गलत हो गया अभी, कोई बात नहीं, ट्राई करने के लिए दिया है मैंने एक्स और वाई की वैल्यू। मैम मेरा भी गलत हो गया। गलत कर दिया या पता चल गया क्यों गलत है? यस मैम। ठीक है, 2-3 बच्चे रहते हैं बेटा, करो फिर मैं करवाती हूँ सवाल को। अब गलत ज्यादा हो रहा है, 9 में से 4 बच्चों का गलत है, 5 का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। सभी का हो गया? यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2, चलिए कोई बात नहीं, बाकी चैट सेक्शन में करो। देखो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि आप वो ऑप्शन वो देखो, वो एंगल फाइंड आउट करो जिसको निकालना ज्यादा इजी। देखो एक्स और वाई में से दोनों की वैल्यू नहीं पता ना, तो मुझे 70 और वाई जो है ना, 70 डिग्री और वाई को जब जोड़ूंगी 180 के बराबर आएगा, क्योंकि रैखिक युग्म है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, सभी को दिख रहा है? या स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, वाई और 70 डिग्री। वाई का मान आ जाएगा यहाँ से 180 में से 70 को घटा दो, वाई आ गया 110 डिग्री, है ना? वाई की जगह 110 डिग्री लिख दो। अब आप 110 डिग्री और एक्स को देखो, 110 डिग्री और एक्स को देखो। देखो एक्स हमारा बाहर का है 110 डिग्री, अंदर का कोण है, अंदर का कोण नजर आ रहा है, 110 डिग्री अंदर का है, दोनों एक ही साइड है, तो भाई एक्स और वाई हमारे कैसे कोण हो गए? संगत कोण हुए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, तो एक्स भी 110 डिग्री और वाई भी 110 डिग्री। यस मैम। क्लियर सभी को? जिन्होंने गलत किया था बेटा, 5 बच्चों ने गलत किया था। सबसे पहले y की वैल्यू निकालोगे 180 के बराबर रख के, उसके बाद x और y दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों ही संगत कोण है, तो दोनों की वैल्यू 110 डिग्री। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।